डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज के एक महान विचारक, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और उनका परिवार महार जाति से संबंधित था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इस जातिगत व्यवस्था ने अंबेडकर के जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। महार जाति से होने के कारण अंबेडकर और उनके परिवार को समाज में नीचा माना जाता था। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में प्राप्त की। हालांकि स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षक और सहपाठी उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं देते थे और उनके लिए अलग से पानी पीने का बर्तन रखा जाता था। लेकिन इन चुनौतियों ने अंबेडकर की शिक्षा की इच्छा को कमजोर नहीं किया। 1897 में उनके पिता का स्थानांतरण बम्बई, अब मुंबई हो गया, जहां अंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। वे इस स्कूल से मैट्रिक पास करने वाले अपने जाति के पहले व्यक्ति बने। इसके बाद 1907 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से F.A. फर्स्ट आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1912 में उन्होंने B.A. की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर की शिक्षा के प्रति उनकी लगन और परिवार का समर्थन उन्हें उच्च शिक्षा की ओर ले गया। 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें अध्ययन के लिए अमेरिका भेजा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से M.A. की उपाधि प्राप्त की और 1917 में Ph.D. की डिग्री हासिल की। शिक्षा और करियर। अमेरिका से लौटने के बाद अंबेडकर ने कुछ समय तक बड़ौदा राज्य के सेवा में काम किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण वे वहां ज्यादा समय तक नहीं रह सके। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में D.Sc. की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर की पढ़ाई भी की। 1917 में भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने मुंबई में वकालत शुरू की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें इस क्षेत्र में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने सामाजिक सुधारों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। समाज सुधार और दलित आंदोलन। अंबेडकर का जीवन दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। 1920 में उन्होंने मूकनायक नामक पत्रिका की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की आवाज को मुखर करना था। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी लगातार संघर्ष किया। 1927 में उन्होंने महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां दलितों को सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई। ये घटना दलितों के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। 1930 के दशक में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे अंग्रेजी सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत के तहत मान लिया। हालांकि महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल की, जिसके परिणामस्वरूप पूना पैक्ट के तहत दलितों को आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और उन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई और सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देने वाले अनेक प्रावधानों को शामिल किया। अंबेडकर का मानना था कि एक लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो।
अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व और संघीय ढांचे के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रावधान शामिल हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अंबेडकर ने हमेशा जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और इसे भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए जाति व्यवस्था का उन्मूलन संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जिसमें समानता और भाईचारे के मूल सिद्धांत निहित थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल सभा के दौरान अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसे धम्म क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक माध्यम के रूप में देखा। मृत्यु और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ती है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अंबेडकर की विचारधारा और उनके संघर्ष ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। आज अंबेडकर को केवल दलितों के ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के एक महान नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचारधारा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। अंबेडकर ने ये साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा, संघर्ष और संकल्प के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में दलितों के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया। उन्होंने न केवल संविधान के माध्यम से दलितों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए भी ठोस कदम उठाए। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि एक शिक्षित समाज ही सामाजिक न्याय की ओर बढ़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय राजनीति। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन में परिवर्तित हो गई। उन्होंने भारतीय समाज में शोषित और उपेक्षित वर्गों के लिए संघर्ष किया और उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रावधान शामिल हों। उन्होंने भूमि सुधार, श्रमिक अधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। उनका मानना था कि एक सशक्त समाज वही है जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलें। डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका मानना था कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने औद्योगिकीकरण और कृषि सुधारों पर जोर दिया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कई नीतियों का प्रस्ताव दिया। उनका मानना था कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में ही सामाजिक समानता और न्याय